Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 6 to 8. ये कॉमन है 6 क्लास के लिए, 7 क्लास के लिए और 8 क्लास के लिए। और ये है हिंदी की वर्कशीट और वर्कशीट नंबर आपकी 90 है और डेट है 19/12/2020 यानी 19 तारीख की है। ये 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास की कॉमन वर्कशीट है। वर्कशीट बहुत अच्छी है क्योंकि ये कोविड-19 में जो हमारे साथ अब चल रहा है, किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से हमें अपने को तथा दूसरों को सुरक्षित रखना है, उस बारे में ये जो है वर्कशीट बनाई गई है। अब तो सभी को पता है कि हमें अपने आप को तथा दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए नाक और जो है मुंह को अपने मास्क से ढक कर रखना है। समय समय पर हमें जो है हाथों को जो है धोते रहना है, सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करना है तथा अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और 2 गज़ की दूरी जो है यानी थोड़ी सी डिस्टेंसिंग में अगर हम रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पे वर्कशीट इसी के अनुसार है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इस वर्कशीट में। इसमें आप लोग इस बच्चों इसमें है कि जो आपकी यहाँ पे तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हैं। तो यहाँ पे कहा गया है तस्वीरों को देखकर आपने यहाँ पे जो मीनिंग लिखे हैं उनके साथ तस्वीरों को मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। नियमित रूप से हाथों को, आपको खुद पता है नियमित रूप से आपको क्या करना है। नियमित रूप से आपको जो है मतलब आपको सैनिटाइज़ करते रहना है। मतलब अपने अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहिए। देखिए यहाँ पे सैनिटाइज़र बना हुआ है ना, तो सैनिटाइज़ करते रहिए। अब यहाँ पर है कि सुरक्षित रहने के लिए अगर आपको सुरक्षित, पहले तो इसे मैच कर लीजिए। नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज़ करना। अब आपने सैनिटाइज़ की पिक्चर दिखानी है। देखिए ये रही सैनिटाइज़र की पिक्चर, समझ गए आप। अब यहाँ पर है कि सुरक्षित रहने के लिए अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको अगर सुरक्षित रहना है तो आपको जो है आपको पता ही है कि, बताइए, चलिए आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो हमें जो है मास्क पहनना है। समझ गए बच्चों। यहाँ पर आपका है सुरक्षित रहने के लिए आपको जो है मास्क ज़रूर पहनना है। तो यहाँ पर आप जो है इससे मैच कर दीजिए। और मास्क कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। तो ये होगा आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। अब है कम से कम 2 गज़ की दूरी। 2 गज़ की दूरी जो है यानी डिस्टेंसिंग है, वो किस लिए है, ताकि आप अपने आप को तो दूसरों को सेफ रख सके। तो कम से कम 2 गज़ की दूरी बनाए रखना। अब आपने यहाँ पे दूरी दिखाना है। देखिए ये रहा दूरी बनाए रखना। तो ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है। आगे है हाथों को समय समय पर। अब हाथों को समय समय पर क्या करना है, आपने साबुन और पानी से धोते रहना है। ठीक है। यहाँ पे आप जो है साबुन और पानी से यहाँ पे दिखा सकते हैं, साबुन और पानी से धोते रहना है। तो ये आपका हो गया 4। ठीक है। आगे नाक और मुंह को ढककर ही क्या करना चाहिए। अगर आपको छींक आ रही है तो अपने नाक और मुंह को ढककर छींकना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो गया 5। ठीक है। ये हो गया आपका 5। ठीक, ये रही आपकी मतलब अच्छी सी एक जानकारी है कि हमें किस तरह से मैचिंग करनी है और क्या करना है कोविड-19 के चलते हुए। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रश्न है वो उसमें है कि नीचे आपके सामने 3 पिक्चर दिए हुए हैं। अगर इस माहौल, मतलब आपने ये देखना है कि ये माहौल है, अब इस चित्र के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ बताना है। चलिए बताते हैं। देखिए पहला आपके सामने पिक्चर है, उसमें एक लड़की मास्क बना रही है। तो इस माहौल में क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके दूसरों को मास्क बना कर देने चाहिए, या अपने घर के सभी लोगों को मास्क बना कर देना चाहिए, या स्वयं ही मास्क बनाने चाहिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ इस माहौल को देखते हुए हमें जो है, अगर मतलब हमें लिखना है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मास्क दूसरों को बनाकर देने चाहिए। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को मास्क बनाकर देने चाहिए जो ज़रूरतमंद होते हैं। ठीक है, जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मास्क देने चाहिए। आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। चलिए कि हमें मास्क अपने घर के सभी
सदस्यों या ज़रूरतमंद लोगों को बनाकर देने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये ज़्यादा ठीक रहेगा कि हमें मास्क अपने घर के सभी सदस्यों को तथा ज़रूरतमंदों को लोगों को बनाकर देने चाहिए। चलिए अब देखते हैं सेकंड पिक्चर। सेकंड में है कि यहाँ पर एक लड़का है, मास्क पहना और हाथ से कुछ मांग रहा है। यानी कि आपको, अगर आपको लगता है कि इसको मतलब कुछ परेशानी है, तो आपको जो है ये हाथ से कुछ मांग रहा है, तो आपको इसको सैनिटाइज़र देना चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए सैनिटाइज़र देना चाहिए। ठीक है, लिख लेते हैं। चलिए 1 मिनट। मतलब इसके हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, यहाँ पे हमें ये लिखना है। सॉरी बच्चों, 1 मिनट, पिक्चर ऊपर की तरफ चली गई। 1 मिनट। हाँ, तो इसके हाथों, ये हाथ हैं आपके, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। मतलब इसके हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है यहाँ पे एक आदमी छींक रहा है, तो क्या करना चाहिए? इसको मास्क पहनने के लिए बोलना चाहिए। तीसरे में ये होना चाहिए, इस व्यक्ति को, इसको मास्क पहनने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, बोलना चाहिए। तो ये थे 3 पिक्चर। अब मैं आपको इसको ढंग से लिख कर दे देती हूँ, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब मैं आपको ढंग से लिख देती हूँ ताकि आपको नीट एंड क्लीन लगे। तो पहला था हमें कि हमें मास्क ज़रूरतमंद लोगों को, यहाँ पे लोगों को बांटने तो यहाँ पर हमें देख ले, ये सारा मैंने आपके लिए लिख दिया है कि हमें मास्क ज़रूरतमंद लोगों को बांटने चाहिए। इस लड़के के हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, मतलब सैनिटाइज जो है ये है, सैनिटाइज करना चाहिए। मास्क के लिए जो है हमें बोलना चाहिए, ये बोलना लिखा है। ठीक है, तो वर्कशीट बहुत अच्छी है क्योंकि ये आपको जानकारी देती है कि हमें क्या करना है। मतलब समय समय पर अपने को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, दूरी का पालन करना है। अगर कोई छींक रहा है तो उसे बोलना है कि मास्क पहने, या फिर हमें नाक और मुंह को ढककर ही मास्क पहनना है। तभी हम अपने को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।